हेलो हेलो हेलो। एक ही सेल है इसमें। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी जीके की कक्षा। प्यारे साथी, कल तबीयत मेरी थी खराब, जिसके कारणवश मैं आपकी कक्षा को लेने में असमर्थ रहा, क्योंकि बुखार का सीजन चल रहा है। ठीक है ना? तो कभी ये सोच रहे हो कि गुरुजी ने वैसी ही छुट्टी मार दी, नहीं। कल अब मेडिसिन वगैरह तुम्हारे मारे ही मैंने ज्यादा खाई, मन की जल्दी से कि मैं ठीक हो जाऊं। चलो, बाकी तो मेरे साथी यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं। आज ये लास्ट मतलब टॉपिक की लास्ट कक्षा होगी। कल उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक होगा, जिसे हम बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे। आगे बात समझ में जी। सूरज सिंह जी हमारे साथ, राधे राधे सर जी, शिव कुमार जी, जय भीम गुरु जी, जय भीम जी। तान्या पांडे और कनकलता भी हमारे साथ हैं। पुनीता कुमारी, शेखर कुमार जी, अंशु यादव, हाँ सर, और देख पाए तो रीसू, राधे राधे गुरु जी, राकेश जी, पूजा और सालू, रुचि, अंकिता सिंह, विक्रांत जी, सभी मेरे साथ यहां पर जुड़ते हुए और अपने अब आज इस टॉपिक की लास्ट कक्षा, कल न्यू टॉपिक उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हम पढ़ पा रहे होंगे। आप हेडिंग डाल देंगे भाषा विभाग। कौन से विभाग की बात? तो प्यारे साथी, भाषा विभाग, क्योंकि भाषा विभाग से निश्चित तौर पर देखूं तो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है जी। लैंग्वेज डिपार्टमेंट है ना? तो आप लिख देंगे लैंग्वेज लैंग्वेज डिपार्टमेंट, लैंग्वेज डिपार्टमेंट मतलब कि भाषा विभाग, ये होगा लैंग्वेज डिपार्टमेंट। सर, जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत तो ना होगी ना? कोई दिक्कत ना है, दूध घी की मौज रखियो, कोई वो ना है, सब हो जाएगा। क्लास नहीं दिख रहा है। अब आओ यहां पर, एक बार बोल दिए जय सौरभ बाबा की। ठीक है सर, हमने आपसे यूट्यूब पर फिजिक्स की 12वीं की क्लास की। रे भैया, मैं फिजिक्स ना पढ़ाता, तुम यहां पढ़ो, आ जाओ। एक नाम आज भाषा विभाग, लैंग्वेज डिपार्टमेंट। प्यारे साथी, प्रदेश में अक्टूबर 1947 में, आज उत्तर प्रदेश की बात आती, प्रदेश में अक्टूबर 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। पहली बात तो ये, पहली बात ये होगी सर, प्रदेश में अक्टूबर की बात थी। प्रदेश में अक्टूबर 1947 में, कब जी? अक्टूबर 1947 में। जी सर, प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित, देवनागरी लिपि, हाँ सर, कौन सी? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अच्छा सर जी, हाँ जी,
घोषित किया गया। एक बात तो ये आप सभी को लिखनी है। पहली बात तो ये, क्या? अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में, अक्टूबर 1947 में, ठीक है, ये आप सभी को लिख देना होगा। कब? 1947। सर एक क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। उत्तर प्रदेश राजभाषा एक अधिनियम आया, एक एक्ट आया 14 सितंबर 1947 को। वो राष्ट्र की बात है, हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, मात्र प्रदेश की। आगे ज्यादा ना बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। एक और हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश, प्यारे साथी कौन सा? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। जल्दी से आप इस पॉइंट को बताएंगे सर। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा बनका राजभाषा अधिनियम। प्यारे साथी 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1947 को प्रदेश के सभी कार्यालय, जितने भरवी, या तो वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो मेरे साथी गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी कार्यालयों में हिंदी को आधिकारिक रूप से, मतलब कि जो वर्क होगा वो हिंदी में भी होगा। सर क्लास बार बार बैक हो रही है, ठीक नहीं चल रही। अच्छा जी, एक सेकंड रुक जाएंगे बस। अब बताना भैया, एक बार जल्दी सीख। अब सही है? जी चलो भैया जी नमस्कार, अब सही है, अब ठीक है। तो अब एक और आप लिखेंगे 26 जनवरी 1968 को। प्यारे साथी के जनवरी, 26 जनवरी 1968 को, 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में, जी सर, प्रदेश के जितने भरवी कार्यालय हैं, प्रदेश की सभी कार्यालयों में, प्रदेश की सभी कार्यालयों में, प्रदेश की सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया। राजभाषा, हाँ सर, हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। एकदम राइट क्वेश्चन, कर दिया गया। आगे बात समझ में? बिल्कुल। 26 जनवरी 1900, अब भी हो रही है बार बार बैक, अब तो सही होगी ना? अब सही है, ठीक है जी। अब सही है, चलो अब सही है। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है जी, यहां तक राइट है? राइट। ये पॉइंट बहुत बार आया, और किस अधिनियम द्वारा? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा। अब एक चीज और बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश राजभाषा
संशोधन अधिनियम 1989। एक पॉइंट और लिख देना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजभाषा। कौन सा? उत्तर प्रदेश राजभाषा। कौन सी भाषा की बात? उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम जी। कौन सा? संशोधन अधिनियम 1989। संशोधन हो गया और वर्ष कौन सा? 1989। 1989। चलो, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989। हिंदी उर्दू को, अब बात किसकी होगी? उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया। उर्दू को प्रदेश की सेकंड द्वितीय राजभाषा घोषित। द्वितीय मतलब सेकंड राजभाषा घोषित। चलो, राजभाषा ऐसे भी लिख देंगे हम, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा का दर्जा। अब आज हम देखें उत्तर प्रदेश में कितनी जो है राजभाषा हैं, तो आप बताएंगे सर जी 2। एक आपकी कौन सी? हिंदी, और एक आपकी उर्दू। ठीक है विकास कुमार जी, बिल्कुल सर। यहां पर पॉइंट आपका उत्तर प्रदेश की कितनी? उत्तर प्रदेश में राजभाषाओं की संख्या आप बताएंगे 2। प्रदेश में राजभाषाओं की संख्या किसकी बात होगी? प्रदेश में राजभाषाओं की संख्या नंबर कितने होंगे सर? 2। राजभाषाओं की संख्या होंगी 2। एक आपका हिंदी और एक आपकी जी उर्दू। उत्तर प्रदेश में राजभाषाओं के नंबरों की बात 2 और हिंदी और उर्दू। ठीक है, अब यहां से यदि हमारा क्वेश्चन बने कि उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा अक्टूबर 1947 में हेलो, एक बार बताएंगे भैया कक्षा सही चल रही है ना चल रही? एक बार बताएंगे कि कक्षा आप सभी की सही चल रही है? क्लास बैक हो रही है फिर से हैं? एक बार बताएंगे। अब सही है क्लास? एक बार बताओ, जल्दी से बताएंगे कि अब क्लास सही है? नहीं है सर। एक बार बता। अब ठीक चल रही है? चलो जी, बहुत बढ़िया, सही है सर, अब सही चल रही है। अब सही चल रही है, आपने कह दी कि अब सही चल रही है तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं जी। यस सर, सही है। ये आपका जनवरी 1968 में सभी कार्यालयों में एकदम राइट बन गई बात। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। एक आता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। एक और सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ये आप जल्दी बताओ कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? सर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये आपका 30 दिसंबर 1976 को, 30 दिसंबर 1976 को प्यारे साथी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना। और ये कहां पर होगा? लखनऊ में।
सर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को लखनऊ में इसकी स्थापना हो जाती है। और सर इस उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ठीक है ना, द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार, द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। अब पुरस्कारों की बात आती है तो कौन कौन से पुरस्कार, एक एक पॉइंट लिखेंगे सर। भारती पुरस्कार। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। एक पॉइंट भैया जी, उत्तर प्रदेश में भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा, ये भी बता देना। सर एक साहित्य भूषण एक पुरस्कार और साहित्य भूषण पुरस्कार, ये भी आप ही को बताना होगा जी। साहित्य भूषण पुरस्कार ये किस संस्थान के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ये क्वेश्चन आया कि हिंदी गौरव पुरस्कार, प्यारे भैया हिंदी गौरव पुरस्कार, ये भी एकदम करेक्ट, हिंदी और गौरव पुरस्कार। एक सर महात्मा गांधी पुरस्कार, जी सर कौन सा, महात्मा गांधी पुरस्कार, ये भी आप सभी को बताना है भाई। ठीक, क्लास सही। अरे भैया स्टूडियो की बात रहे, मैं अब ये का मजाक करेंगे मुझसे। एक बार बताएंगे कि अब भाई क्लास चल रही है सही या नहीं चल रही है सर, ठीक है, नहीं चल रही सर, आप ऐसा पढ़ाते हैं कुछ समझ नहीं आता है। बहुत बढ़िया, आप पढ़ते हैं तो रिपीट होने लगती है, बैक हो जाती क्लास। सही है भैया, अब सही चल रही है, सही है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर बता दो सर जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक चल रही है। एक महात्मा गांधी पुरस्कार, ये भी आप बताएंगे। भारती पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सभी के सभी पुरस्कार राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी आप सभी को लिखना है। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, जी सर। सर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, भारती, ये सभी की सभी पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। ये आप सभी को लिख देने हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा। एक आता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये भी आप सभी को लिख देना होगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, बहुत बढ़िया, एक एक पॉइंट आपस में करते चलना है जी। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात प्यारे साथी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर, नेक्स्ट डे जी ही 31 दिसंबर 1976 को हो जाती है। और ये भी कहां पर होगा, लखनऊ में। ये भी कहां पर भैया जी, लखनऊ राइट है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, ये भी आपका कहां पर, 31 दिसंबर 1976, नहीं सर रुक के चल रही है। अब यार यही समझ में ना आ रहा, कुछ कह रहे हैं सही चल रही है, कोई कह रहा है रुक कर चल रही है, वहीं डिस्टर्बेशन हो जाता है। अब इसके द्वारा पुरस्कार, ठीक है, अब इसके द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं,
एक बार है प्यारे साथी, ये भी आप देख लो पुरस्कार कौन कौन से। एक विश्व भारती पुरस्कार होगा जी। कौन सा? विश्व भारती पुरस्कार। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है। विश्व भारती पुरस्कार, एकदम राइट सर, विश्व भारती। दूसरा एक पुरस्कार आता है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है, आप बताएंगे। और तीसरा और लिख देंगे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। एक और बता देना सर जी, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। अब ये पुरस्कार किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। चलो ये क्लियर है। अब इसी के साथ अखिल भारतीय व्यास, ठीक है, अखिल भारतीय व्यास मोबाइल में कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हो रहा सर, बिल्कुल एकदम सही चल रही है, आप क्लास पढ़ाओ, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ आधे कमेंट्स तो अब यही तो डिस्टर्बेशन हो जाता है। चल भी सही होगी तो बेवजह की करेंगे। चलो अब मैं रुकूंगा नहीं। पहले आप लिखेंगे हिंदुस्तान अकेडमी। हाँ सर, कौन सा? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अकादमी बोल दो या अकेडमी, हिंदुस्तान अकादमी। अब ये अकादमी कब बनी प्यारे भैया? हिंदुस्तान अकादमी। अब ये अकादमी आप सभी को बताना है प्रयागराज में। हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना, पहली बात इसकी स्थापना हो जाती है 29 मार्च। स्थापना आप बताएंगे सर 29 मार्च 1927 को। क्या मार्च? 29 मार्च 1927, करेक्ट जी, 1927 को अब ये स्थित कहाँ होगा सर जी? प्रयागराज में, ठीक है। इसकी अब ये कहां पर है? ये प्रयागराज में, हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज में। यही तो क्वेश्चन आता है कि सर जी हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना 29 मार्च 1927 को हुई और ये अकादमी कहां स्थित है? तो आप प्रयागराज एकदम राइट कर देंगे। और इसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास सम्मान दिया जाता है। सर जी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप जल्दी से बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, ये क्वेश्चन होगा जी। गोस्वामी तुलसीदास सम्मान हिंदुस्तान अकादमी के द्वारा। एक सर संत कबीर सम्मान, संत कबीर सम्मान, ये सम्मान भी आप सभी को बताना है, संत कबीर सम्मान। और यह बात समझ में, संत कबीर सम्मान ये किसके द्वारा? हिंदुस्तान अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। एकदम राइट है, बिल्कुल जी। एक क्वेश्चन आया सर जी, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? एक और पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा, अखिल भारतीय, कौन सा भारतीय? अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह। एकदम राइट क्वेश्चन, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या क्या हो गया जी? समारोह। अब इस अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन ये कहां पर किया जाता है? वाराणसी में। और ये कब होगा जी? वाराणसी में। ये 5 दिवसीय होगा प्यारे साथी। ये अखिल भारतीय व्यास महोत्सव वाराणसी में 5 दिवसीय, 5 दिन इस समारोह का आयोजन होता है। और कौन सी माह में? दिसंबर का जो महीना होता है, दिसंबर में। प्यारे साथी अखिल भारतीय व्यास महोत्सव या समारोह का आयोजन प्रति एक वर्ष कहां? तो सर न्यू टॉपिक चलेगा, प्लीज थोड़ा अच्छे से और
पढ़ो चुप। ठीक है, ये और एकदम राइट होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। एक और बताएंगे जी, उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। स्पीड के साथ बताओ जी, इस अकादमी की, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना और ये कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हाँ जी, ये अकादमी की स्थापना 1972 में हो जाती है और भैया ये अकादमी आपकी लखनऊ में होगी। ये अकादमी आपकी लखनऊ में है जी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। प्यारे साथी, ये आपकी लखनऊ में स्थित है और सर ये इसकी स्थापना 1972 में। एक भाषा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, एक और पॉइंट लिख देना जी, भाषा प्रशिक्षण केंद्र। बहुत बढ़िया, कौन सा भाषा प्रशिक्षण केंद्र, जल्दी से बताएंगे कि भाषा प्रशिक्षण जो लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है, इसकी स्थापना 1990 में हुई और ये आपका लखनऊ में होगा, भाषा प्रशिक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, एक और बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। जल्दी से बताओ सर, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना है सब लखनऊ में 1996 में इसकी स्थापना हो जाती है। और पंजाबी अकादमी, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना 1998 में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, इसे भी आप जल्दी से लिख देंगे और इसकी स्थापना प्यारे साथी 1998 में। आगे बात समझ में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी। तो ये पॉइंट आप सभी को बता देने हैं और नोट भी कर लेने हैं, बाकी और कुछ भी इसमें नहीं है और कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है। इनके कोडिंग डिकोडिंग में सर जी आते हैं। ठीक है, विशेष संगठन कराऊंगा। ठीक है, चलो यहां तक राइट जी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, एक और आ जाता है 24 दिसंबर 1994 को। एक और स्थापना हुई उत्तर प्रदेश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। अब ये 24 दिसंबर 1994, 24 दिसंबर 1994 को इसकी उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना होती है जी। ये भी आप सभी को एकदम राइट, एकदम बेहतरीन तरीके से कर देना है। चलो अब एक हेडिंग और डालेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम। ठीक है, ये सब लखनऊ में ही है सर, अब लखनऊ में है सर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सब लखनऊ में। एक हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। किसमें? उत्तर प्रदेश में स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय, स्टेट म्यूजियम। आपने देखा है म्यूजियम जिनमें प्राचीनतम वस्तुएं रखी होती हैं, जैसे स्टेट म्यूजियम की बात आती है सर, मतलब कि अब कहीं ना कहीं तो आपने मतलब म्यूजियम वगैरह देखा ही होगा। ठीक है ना, आप जाएंगे तो आपने मतलब स्टेट म्यूजियम की बात आती है तो सर स्टेट म्यूजियम। अब जैसे स्टेट म्यूजियम हम बात करें,
ठीक है भाई, ये कर देंगे। अब स्टेट म्यूजियम मतलब संग्रहालय, वो संग्रहालय जहां पर प्राचीनतम वस्तु, जैसे किसी कहीं कोई चीज मिली, खुदाई वगैरह हुई, कोई अवशेष प्राचीन या मध्यकालीन जो भी हैं, उनको एक संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया जाता है, बता दी जाती है उस टाइम की हैं, ऐसे खिलौने थे, ऐसी पुस्तकें थी, ऐसे लिखावट थी, ये सारी चीजें। अब जैसे कि मैं बात करूं, एक आता है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। हाँ सर, पहला हम राजकीय राजकीय संग्रहालय, कौन सा? राजकीय संग्रहालय। अब ये संग्रहालय कहां पर होगा, आप सभी को बताना है। राजकीय संग्रहालय ये होगा आपका जी लखनऊ का, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। पहली बात ये 63 में इसकी स्थापना हुई। ये क्वेश्चन आता है कि राजकीय संग्रहालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1863 में। और पहली बात 1863 में स्थापना, 1863 में, और प्रदेश का सबसे पुराना, ठीक है ना, म्यूजियम है। ये भी क्वेश्चन आपको लिखना है, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। भैया जी, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, ये क्वेश्चन आप सभी को लिखना है, प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ जिसकी स्थापना 1863 में। अब क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, तो आप बताएंगे राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ये बनारसी बाग लखनऊ में स्थित है। इसकी अवस्थिति, अब मैंने लिख तो दिया लखनऊ, लेकिन कौन सा बाग होगा सर? जब हम बनारसी बाग घूमने जाएंगे, बनारसी बाग, और ये बनारसी बाग कहां, तो आप बताएंगे जी लखनऊ में। बनारसी बाग लखनऊ में ये स्टेट म्यूजियम स्थित है जी। आगे बात समझ में? बिल्कुल सर। अब इसमें अब हम देखेंगे तो सर, प्रसिद्ध एक कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित वो प्राचीनतम पोथी कहां, तो आप बताएंगे राजकीय संग्रहालय लखनऊ में आज भी संरक्षित है, आज भी सुरक्षित है जी। आ रही है बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको लिख देना है। प्रसिद्ध कवि थे एक मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, जायसी द्वारा लिखित पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत की देवनागरी लिपि में, पद्मावत की देवनागरी लिपि में लिखित, लिपि में स्क्रिप्ट बोलेंगे ना, लिखित प्राचीनतम पोथी, प्राचीनतम पोथी संरक्षित है, यहीं पर संरक्षित है। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रसिद्ध कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, इन्हीं के द्वारा लिखित ये, ठीक है जी, ये आप सभी को बता देना होगा। आगे बढ़ो। एक राजकीय संग्रहालय मथुरा, एक और राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय मथुरा। अब इसकी स्थापना कब हुई? ये पहली बात तो मथुरा में है, राजकीय संग्रहालय मथुरा। अब इसकी स्थापना 1874 में हो जाती है।
1874 में मथुरा में। सर ये आपका जी मथुरा में है। 1874 में मथुरा में राजकीय संग्रहालय मथुरा कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है। यहां पर हम देखेंगे कुषाण एवं गुप्तकालीन। प्यारे साथी, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का, कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र प्राचीनतम संग्रहालय है। एकमात्र प्राचीनतम संग्रहालय है, ये आप सभी को बताना है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का। अब इसमें कुषाण और गुप्तों से संबंधित जो भी एविडेंस या अवशेष हमें मिले हैं वो इस संग्रहालय में संरक्षित हैं। एक सर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, एक और संग्रहालय आप लिख देंगे स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये म्यूजियम संग्रहालय, ये म्यूजियम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, ये म्यूजियम प्यारे साथी मेरठ में होगा जी। 1995 में इसकी स्थापना हुई और सर अब स्वतंत्रता यहीं से स्टार्ट हुई। ये 1857 की महान क्रांति से संबंधित है। 1857 की जो महान क्रांति हुई, 1857 की महान क्रांति से संबंधित, 1857 की महान क्रांति से संबंधित जो भी एविडेंस आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। आ रही बात समझ में ना? ये भी आप राहुल कुशवाहा जी, सर बहुत है, तबीयत खराब है, तो इसे आज कर लेंगे, बाकी फिर कल न्यू टॉपिक होगा। चलें भैया, ये क्लियर आप सभी के? बिल्कुल जी, ये क्लियर हो गए हैं और जहां तक है ये पॉइंट आप सभी की समझ में भी आ गए हैं। चलें, ठीक है, आगे बढ़ो जी। चौथा पॉइंट, एक और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। एक और लिख देंगे अंतर्राष्ट्रीय राम कथा, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। एवं कौन सा? आर्ट गैलरी। अब ये गैलरी कहां पर होगी? अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये 1988 में इसकी स्थापना, और भैया जी ये आपका अयोध्या में, और इसकी स्थापना 1988 में। अब भगवान रामचंद्र जी से जो संबंधित जो भी पॉइंट रहे उस टाइम के और जो हमारे पुरातत्ववेताओं को मिले हैं वो इस संग्रहालय में आज भी हरिओम जी संरक्षित हैं। अच्छा सर, बिल्कुल जी। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है। एक और लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हाँ सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। अब ये संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसे भी आप एकदम करेक्ट करेंगे। और सर ये पुस्तकालय आपका बनेगा जी रामपुर में।
हाँ सर, ये कहाँ पर है? रामपुर में। अब यहाँ पर हम देखें भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से संबंधित चित्रों का संग्रह इसमें। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? भगवान बुद्ध एवं भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित चित्रों का संग्रह। चित्रों का क्या होगा सर? चित्रों का संग्रह। हमें संग्रह कहां पर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय में। एक और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। प्यारे साथी, एक और आप सभी को लिख देना होगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। कौन सा भैया जी? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। अब इसकी स्थापना, ये संग्रहालय म्यूजियम कहां पर होगा? तो आप बताएंगे सर। पहले स्थापना हो गई इसकी 1957 में, और ये कहां पर सर जी? लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, चाइल्ड म्यूजियम। ठीक है, एकदम राइट होगा। और बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, एक और आप आज का लास्ट लिख देंगे बुंदेलखंड। हाँ सर, कौन सा? बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। और सर ये संग्रहालय आपको बताना है बांदा में, और इसकी स्थापना हो जाती है 1955 में। ठीक है, तो ये संग्रहालय वगैरह ये पॉइंट आप सभी ने लिख दिए एकदम राइट तरीके से को। और एक और क्वेश्चन आ जाता है भैया जी, बस कीजिए, स्पोर्ट्स कॉलेज का। एक स्पोर्ट्स कॉलेज 3 हैं, उन्हें और लिख लेंगे, बाकी कंप्लीट है सर। एक स्पोर्ट्स कॉलेज गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। भाई 3 स्पोर्ट्स कॉलेज और लिख लेने हैं आप सभी को। एक नाम आता है गुरु गोविंद सिंह, फिर समाप्त है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। एक सेकेंड, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। चलो, एक तो ये हो गया गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, बहुत बढ़िया सर। एक बात, एक सर जी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, एक और लिख देंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज। एक ये और बता दो जी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, बहुत बढ़िया सर। एक ये भी पॉइंट हो गया। एक प्यारे साथी वीर बहादुर सिंह, एक और लिखो जी, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। वीर बहादुर सिंह कौन सा? स्पोर्ट्स कॉलेज। ये 3 कॉलेज और लिख देने हैं, बाकी 3 ही तो हैं, बाकी समाप्त तो है। गुरु गोविंद सिंह आपका लखनऊ में 1975 में सर इसकी स्थापना हो जाती है, 1975। मेजर ध्यानचंद जी की बात आएगी सेफई, इटावा में। सेफई कहां पड़ते हैं प्यारे भैया? इटावा। 2014-15 में इसकी स्थापना, 2014-15 में इसकी स्थापना। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर में 1988-89 में इसकी स्थापना, 1988-89 में इसकी स्थापना। ये आज आपका लास्ट हो गया टॉपिक। कल उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति को हम पढ़ेंगे, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि प्यारे साथियों ये पॉइंट, ये टॉपिक आप सभी की समझ में भी आया होगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसी के साथ मुलाकात होगी आप सभी से।
तो इसी के साथ सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।